गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा जो टॉपिक है जो सोशियोलॉजी पेपर 2 का लेक्चर नंबर 33, कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसीज। तो आप जैसे जानते हो कि हमारे देश पे 200 साल जो अंग्रेजों ने हम पे रूल किया, तो जो उन्होंने का जो रूल था, तो उस रूल में उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने हर एक सोसाइटी के सेक्शन को इम्पैक्ट किया। भले ही वो गांव में रहने वाला कोई भी आदमी था, भले ही वो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल लोग थे। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, और ये आपका एक सिलेबस का टॉपिक है, तो आज हम देखेंगे भी वो जो कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसीज कौन कौन थी, कौन कौन सी थी। तो जैसे कि आप अगर देखोगे, जो प्री कॉलोनियल ट्राइबल लाइफ थी, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स थी, जब अंग्रेज नहीं आए थे, तो वहाँ पे वो ट्राइब्स कहाँ रहती थी? हिली एरियाज में रहती थी, फॉरेस्ट में रहती थी, और ये एक तरह की इंडियन पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेटेड थी। जैसे कि इस चीज़ का आपको पता होगा, रामायण में भी एक रेफरेंस दिया गया है। जैसे कि बोलते हैं भी जब राम थे, जब उन्होंने लंका पे जीत प्राप्त की थी, लंका को जीता था, तब उनकी जो हेल्प थी वो ट्राइबल लोगों ने ही की थी। तो वो आप अगर देखोगे स्टेट, मतलब जो कोई भी जैसे ऐसा नहीं था भी अपनी एक ऑटोनॉमस लाइफ जीते थे, और स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं थी। तो जब अब अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो पॉलिसीज थी ट्राइबल के प्रति, उन्होंने क्या किया, क्योंकि जंगल थे, क्योंकि ट्राइब्स कहाँ थी? जंगलों में रहती थी, फॉरेस्ट एरिया में रहती थी। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या था, उनको जो बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जो उनके एक कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि सपोज करो, टिम्बर टिम्बर थी जंगलों में, तो टिम्बर इनको क्यों चाहिए थे? क्योंकि रेलवे की पटड़ी को बिछाना था, इन्होंने जो रेलवे लाइंस बिछानी थी। और रेलवे आपको पता है कॉलोनियल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करके रखती थी। तो रेलवे जो उनके इंपीरियलिज्म के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब अगर उनको टिम्बर एक्सप्लॉइट करना है फॉरेस्ट से, तो सबसे पहले तो उनको क्या करना पड़ेगा, इनको ट्राइबल्स को आइसोलेट करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो भी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ मिलके वो फिर से वो रिवोल्ट कर दे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो ब्रिटिशर थे, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। मतलब उनको पता था, ऐसे ही नहीं मुट्ठी भर कुछ लोग आए थे और लेकिन देखिए 200 साल रूल करके गए, तो वो स्मार्टनेस उनमें काफ़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल एरियाज को था उसको आइसोलेट किया, ताकि वो लार्जर पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेट होके रिवोल्ट ना करें। फिर उन्होंने क्या किया, सिविलाइजिंग मिशन, वो कहते हैं हम सिविलाइज करने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया भी, जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी छोड़े अपने, और उन्होंने कहा भी हमने जहाँ इनको सिविलाइज करना है, हमने इनको अपनी जो मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें हमें इंटीग्रेट करना है, ताकि मैक्सिमाइज अर्निंग कर सकें। लेकिन अगर आप देखोगे, जो एक सिविलाइजेशन क्या था, एक जो एक तरह का प्रोपेगेंडा था, अपनी जो वो लूट रहे थे इंडिया को, उसको अपहेल्ड करने के लिए। तो अगर आप देखोगे, जब ब्रिटिशर बहुत इंटरफेयर कर रहे थे, तो काफ़ी सारी रिवोल्ट्स हुई, जैसे कि चौर अपराइजिंग को, छोटा नागपुर में सतारा, संथल रिवेलियन, तो काफ़ी सारी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई। तो इन्हीं को देखते हुए, जब देखा भी ये ट्राइबल अपराइजिंग्स हो रही हैं, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन, इनको सेपरेट कर दिया। तो अब जब मैं ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी की बात करता हूं, तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी को कहते हैं, आप तीन एस्पेक्ट में देख सकते हो: एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन, ए प्रोएक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी, एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। तो जैसे मैंने बताया भी, कोई भी आंसर अगर सोशियोलॉजी का आपको लिखना है, तो उसमें पॉइंट्स में लिखो, डायरेक्ट ऐसे नहीं, मतलब इर्द गिर्द घूम रहे हो, जस्ट हिट बुल्स आई। तो अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है, मोस्टली इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, तो इसमें सिंपल आपको वो करना है, हाँ जी, ये अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी क्या क्या थी विद रिस्पेक्ट टू ट्राइब्स, ये 3 पॉइंट लिखने हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन, प्रोएक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी, एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन के लिए उन्होंने क्या था भी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको आइसोलेट करना था, तो काफ़ी सारे एक्ट्स लेके आए। जैसे 1870 एक्ट में उन्होंने क्या किया, ट्राइबल एरियाज को क्या डिफाइन कर दिया, शेड्यूल्ड ट्रैक्ट्स, भी भाई ये अलग से एरियाज हैं। 1901 में उन्होंने क्या किया, वो जो पॉलिसी थी जो 1870 के टाइम उन्होंने स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू किया और जो ट्राइबल एरियाज को सेग्रीगेट करते रहे। और 1935 में जो एक्ट था उसमें इन्होंने एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज को बनाया। तो ये आपको पॉइंट्स इस तरह लिखने हैं, और मैंने पीपीटीज भी इसी तरह बनाई हैं ताकि भी आपको ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रिवाइज करना इजी हो जाए। उसके बाद जो बैरियर एल्विन थे, इनके बारे में मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी का, तो उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। एल्विन, बैरियर एल्विन कौन थे, तो जब एक्चुअली बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे, इन्होंने ट्राइबल राइट्स की बात की, इन्होंने ट्राइबल पॉलिसीज की बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत एडवाइस किया। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, ट्राइबल नेशनल पार्क, भी ये ट्राइब्स का कल्चर डिफरेंट है तो उनको आप सेग्रीगेट कर दो, उनके हमें ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। प्रोएक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी क्या थी, अब देखिए अगर ट्रेडिशनली देखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको जो प्रोटेक्ट, उनके लिए इन्होंने पॉलिसी ली, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखोगे जो ट्रेडिशनली थे क्या, फॉरेस्ट तो जो थे वो ट्राइबल लाइवलीहुड था और उनकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस थी ट्राइब्स के लिए, क्योंकि वहीं पे जैसे आप रिलीजन की थ्योरी में पढ़ोगे एनिमिज्म, तो उनको लगता है जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो स्पिरिट्स हैं आफ्टर डेथ वो इसी जंगल में हैं। तो ऐसा नहीं था जंगल सिर्फ उनके लिए क्या था, एक लाइवलीहुड का मीन्स था, एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी थी। तो लेकिन आप देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1865 का फॉरेस्ट एक्ट लेके आए, जिसमें जहाँ पे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट थे, भी जो कि जैसे कि कुछ भी उनके जो जानवर हैं, भेड़ बकरी गायें, उसको जो चराते थे, जहाँ जो खाना पकाने के लिए कोई वुड कलेक्ट करनी, तो वो सब क्या कर दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो उसके कारण क्या हुआ, जो एक ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गए। तो इसमें इन्होंने फॉरेस्ट को क्लासिफाई भी किया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, विलेज फॉरेस्ट। तो अगर आप देखोगे इसी पॉलिसी जो इनजस्टिस था 1865 का, तो इन्होंने फिर बाद में जी आप 2006 में इस इनजस्टिस को अंडू करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो अब इस पे जो एल्विन है, बैरियर एल्विन, वो कहते भी अब उनकी क्या, क्योंकि हमें ना जब भी हम जी लिखते हैं, अगर हम जी सिंपल ऐसे लिखते रहे तो एक तरह का जी GS का आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर हम जो सोशोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, अगर उनका हम नाम डालेंगे भी हाँ जी, तो उससे क्या होगा कि सोशोलॉजिकल आंसर लगेगा। तो जो बैरियर एल्विन की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये कहता है फॉरेस्ट लॉ इतने कॉम्प्लेक्स थे, ट्राइबल लोग बहुत सिंपल हैं, लेकिन फॉरेस्ट लॉ सो कॉम्प्लेक्स है। तो जो ट्राइब्स थी, कहते हैं अनइंटेंशनली, कोई इंटेंशन नहीं थी, तो डेली बहुत सारे लॉ ब्रेक करते थे। और इसीलिए वहाँ पे अगर आप देखोगे क्रिमिनल ट्राइब्स का कंसेप्ट भी उसी टाइम डेवलप हुआ, क्योंकि इतना लॉ वायलेट हो रहा, तो लेकिन उनको पता नहीं है, तो अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोलना शुरू कर दिया। और एलपी विद्यार्थी, तो ये क्या कह रहे हैं, जब एलिनेशन हुई फॉरेस्ट से, तो उनका सिर्फ इकोनॉमिक, जो मैं स्टार्टिंग में बताया भी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं हर्ट हुआ, बट एक तरह की इमोशनल कल्चरल आइसोलेशन थी, एंटागोनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप देखोगे जब ये सब पॉलिसीज आ रही थी, तो इसी को लेके काफ़ी सारा उनमें गुस्सा आया, फिर उन्होंने अपने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट की। तो इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मनी लैंडर आ गए। इसमें मनी लैंडर आ गए तो बहुत सारा डेट इन पे बढ़ गया, तो बेचारे खेती बाड़ी करने लगे, लेकिन उसमें भी मिडिल मैन आ गए। तो बहुत सारी इनकी
जो कंडीशन थी ट्राइब्स की वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ब्रिटिश जो रूल है ना, उसने सिर्फ एक सेक्शन को इम्पैक्ट नहीं किया, सारी सोसाइटी को बहुत लार्जर वे पे इम्पैक्ट किया। अब थर्ड जो अप्रोच थी रिफॉर्मिस्ट अप्रोच, तो इसमें जो के एल श्रीकांत है, तो इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो ब्रिटिशर थे इन्होंने क्या किया, विद ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मिशनरी इनके एरियाज में भेज दिए। और उसका एक, देखिए अब बोल तो ये इसलिए रहते हैं, मैंने आपको बताया भी ब्रिटिशर वेरी स्मार्ट, बोलते कुछ और थे लेकिन बिहाइंड द इंटेंशन कुछ और थी। बोल क्या रहे थे भी हम तो आपको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे भी। जो ये ट्राइब्स हैं इनको रिलीजियस लाइन पे डिवाइड कर दो विद द लार्जर हिंदू सोसाइटी। तो जहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसा हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी मोस्टली लोग वो हैं, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन साथ साथ इन्होंने इतना उनको साइकोलॉजिकल सेपरेट कर दिया। तो आप देखोगे आज हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का एक, वो भी एक रीजन हम मान सकते हैं। तो लेकिन कुछ कह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, भी कुछ कह रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्होंने ट्राइबल्स को इनलाइटन किया और उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर करवाया। तो दोनों कॉइन्स की दोनों साइड्स हैं। अगर आप देखोगे ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक इरोजन एंड पॉवर्टी, तो जहाँ पे बहुत सारी गरीबी आ गई, बॉन्डेड लेबर हुई, जहाँ पे जो उनके ट्राइबल रिसोर्सेज थे, उनकी लेबर थी, बहुत ओवर एक्सप्लॉइट हुआ। और इसी को लेके काफ़ी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई, काफ़ी मूवमेंट्स हुई। ये ट्राइबल मूवमेंट्स आपका आगे एक टॉपिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या हुआ, आप देखोगे जो रेलवे जो उनके एरिया में चली गई, तो जो हिस्टोरिकल आइसोलेशन थी ट्राइब्स की, तो वो एक तरह की, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, तो एक तरह की वो डिसरप्ट हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, वो मेन स्ट्रीम कल्चर में असिमिलेट होने लगे। तो जहाँ पे जो बुद्धा देव थे, तो उन्होंने एक ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया एक बुक लिखी थी, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था डीप ट्राइबलाइजेशन का। इन्हीं कीवर्ड्स के आपको पेपर में नंबर हैं। तो बुद्धा देव ने क्या किया था, बुद्धा देव ने ये लिखी ना भी डीप ट्राइबलाइजेशन का एक कंसेप्ट दिया। तो एम एस राव ने क्या कहा, बताया भी जहाँ पे जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, एम एस राव ने। और गुहा एंड गर्गिल ने क्या कहा भी, जो इस तरह की इनकी कमर्शियल एग्रीकल्चर में उनको वो कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको उन्होंने क्या बताया, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म। और आप देखिए जंगल को काट के आप एक तरह का खेती बाड़ी करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो उसके कारण क्या हुआ, जो इन्वायरमेंट है और ज़्यादा डिग्रेड हुआ और ज़्यादा ट्राइबल लाइफ को इम्पैक्ट किया। तो जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी वहाँ पे उस टाइम लेके आए, जिसके कारण उनका और स्टिग्मा हुआ, सोशल स्टिग्मा, और मार्जिनलाइज्ड हुए ट्राइबल लोग। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, डेट एंड इंडेप्टनेस, ये सब भी उस टाइम बड़ा, बॉन्डेड लेबर आया, ट्राइबल अनरेस्ट आए। तो ये की थिंकर्स थे, तो उन्होंने जैसे बुद्धा हेब का बताया, एम एस राव का बताया, और गुहा एंड गडगिल का बताया। तो आई होप ये ट्राइबल जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ये आपको क्लियर होगी। बाकी फिर भी कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं मोस्टली सभी कमेंट्स के आंसर देता हूँ। सो आई होपफुल ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।